ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में कहते हैं कि वारिस बनाओ, प्रजा बनाओ। तो प्रश्न यह है कि ये दोनों में अंतर क्या है और वारिस और प्रजा कैसे बनाए, ये समझना है। उत्तर है, देखो बाबा हमेशा कहते हैं कि पहले बाप समान बनो, फिर औरों को आप समान बनाओ। अर्थात हमें पहले ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर संपूर्ण पवित्र निराकार शक्तिशाली शिव बाबा के समान बनना है। और जब हम तैयार हो जाते हैं तो औरों को भी हमारे जैसा बनाने का पुरुषार्थ करना है, सेवा करनी है। अभी जब हम शिव बाबा का संदेश देते हैं, कोर्स कराते हैं, कोई भी रीति से सेवा करते हैं, तो इससे कई आत्माओं तक मैसेज पहुंचता है और उस आत्माओं में से कई आत्माएं शिविर करती है। अभी जो शिविर किया वो धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो वो हमारी प्रजा बनती है और हमारे घराने में हमारे साथ जुड़ती जाती है। फिर जब वो खुद ऐसा पुरुषार्थ करे जो पहले नंबर में आने के लिए तीव्र से तीव्र पुरुषार्थ कर अपने आप को परिवर्तन करते हैं, तब वो वारिस बन जाते हैं, माना बाबा के वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। तो दोनों में अंतर है। प्रजा तो वैसे भी आप संदेश देंगे तो भी प्रजा तो बनती जाएगी, क्योंकि प्रजा एक है सतयुग की पहले जन्म वाली प्रजा, फिर वही प्रजा एक कुलदेविया बनती है, फिर वो प्रजा के भी प्रजाएं बनती जाती है और कलयुग अंत तक बहुत सारी प्रजा बनती है। तो संदेश तो सबको मिलना है, मैसेज मिलेगा, प्रजा बनती जाएगी। कोई कलयुग की बनेगी, कोई द्वापर की बनेगी, कोई सतयुग की बनेगी। शिविर करेंगे वो सतयुग त्रेता से प्रजा बनेगी, फिर पुरुषार्थ करते करते आगे बढ़ते हैं। और वारिस माना पहले जन्म में कुलदेविया बन जाती है, वो वारिस कहलाता है। तो दोनों में बहुत अंतर है। अभी कैसे बनाए, तो उसके लिए पहले तो अपने आप को विधि जो मैंने बताई है उस अनुसार तैयार करना है। फिर एक तो हमारे वाइब्रेशन से सबको सकाश मिलेगी और कोई ना कोई निमित्त द्वारा वो सेंटर तक पहुंच जाते हैं। फिर हम जितना ज्ञान स्वरूप बनते जाते हैं, ज्ञान रग रग में आता है, तो औरों को समझाने के लायक बनते हैं, क्योंकि वही आत्माएं राजा बनती है जो संपूर्ण बनते हैं। तो जब हम खुद संपूर्ण बनते हैं तो हमारे राज्य में प्रजा भी चाहिए। तो वो प्रजा तब बनेगी जब हम उसको आप समान बनाएंगे, ज्ञान देंगे, ये सब प्रजाएं बनेगी। तो मुख्य चीज यही है कि हमें अपने आप को तैयार करना है। वैसे भी बाबा के जो भी बच्चे हैं वो जितना भी पुरुषार्थ करते हैं, ये सृष्टि परिवर्तन में उसका सहयोग होता है। तो इससे नेचुरली प्रजा कलयुग त्रेता द्वापरवारी तो बन ही जाती है। लेकिन यहाँ जो प्रजा बनाने की बात है वो सतयुगी प्रजा बनानी है, क्योंकि हमें सतयुग का राजा बनना है, तो सतयुगी राजा की प्रजा बनेगी। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आत्मा की शक्ति जो 30 नंबर है उसमें आपने बताया कि हम संदेश अगर देना चाहते हैं तो भी 1000 माइल दूर में होंगे तब भी
बहु पहुंच जाएगा। प्लीज हिंदी में लिखो, आपका लिखना ही रॉन्ग होता है। तो प्रश्न पूछा है, एक आत्मा को हम संदेश वह जहाँ चाहते हैं वो आत्मा 3 किलोमीटर दूर में रहती है, तो हम उसको पॉजिटिव एनर्जी कैसे वैसे भेज सकते हैं? तो उसके लिए हमारे क्या करना, प्रयोग बताइए। उत्तर है, देखो यहाँ ये समझाने की बात है कि टेलीपैथी कैसे काम करती है, और वो इससे आप बैठे बैठे सारे विश्व के कोई भी कोने में एनर्जी पहुंचा सकते हैं। लेकिन हमारे अवस्था कैसी है, विचारों पर कितना कंट्रोल है, उस अनुसार वो दूर तक पहुंचता है। जितनी हमारी विचार पॉजिटिव होंगे, हमारी सांसों की गति धीमी हो जाएगी और हम हमारी विजुअलाइजिंग और फीलिंग एकदम गहराई से होगा, और जितना गहराई उतनी वो दूर तक पहुंचती है। तो पहले हमारी अवस्था चेक करनी है। ये टेलीपैथी और कुछ नहीं है, योग का प्रयोग ही है। तो आप नई चैनल पर सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो योग के प्रयोग की विधि और अच्छी अवस्था बनाने की विधि, उसके रिलेटेड जो भी वीडियो है वो रखी है। वो विधि अच्छी रीति समझो और योग के प्रयोग कैसे करना है उसके पॉइंट लिखकर आपको जो संदेश पहुंचाना है वो लिस्ट बनाकर उसमें सारा बताया है। कैसे सुबह में 21 बार करना है, हर घंटे 3 बार, रात को सोते समय, और जैसी आपकी संदेश है उस अनुसार पावरफुल अमृत वेले के बाद उसको कैसे दोहराना है, सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार करेंगे और अवस्था अच्छी होगी तो सफलता मिलेगी। ये बात पहले खुद समझो। हर एक की देखो, करोड़ों चीजें हैं, हम हर एक के तो नहीं बना सकेंगे ना कमेंट्री, आपको ही बनानी है। इसके लिए आपको बहुत सारी वीडियो देखनी पड़ेगी, कमेंट्री चेक करो, उस अनुसार बनाएंगे तभी सफलता मिलेगी। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे लौकिक बेटा 2005 से इंडिया से बाहर है, 10 साल से जॉब के लिए बहुत परेशान है, सब जगह से फाइनल आने में मना हो जाती है, 2-3 महीने से 21 बार वाली फिक्स टाइम पर भी करती हूँ, तो 2-3 जगह से मना हुआ है, तो भी अब कौन सी कमेंट्री करूँ? उत्तर है, देखो सिर्फ कमेंट्री तो आपको ही बनाना है। अगले प्रश्न का उत्तर सुनो, उसमें मैंने क्लियर बताया है कि क्या करना है। आप वो अच्छी रीति खुद समझो, और आपके बेटे को भी करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो फेल हुआ है तो हर समय वही संकल्प चलेंगे तो कभी भी सफलता इतनी इजीली नहीं मिल सकती। तो आपके बेटे को भी बोलो कि पहले आप बनाओ लिस्ट, फिर कहो कि ये आप सुबह में 21 बार करो, सारा दिन एक भी नेगेटिव ना सोचो, और जो आपको चाहिए वही सोचना है, वो उसको भी समझाना पड़ेगा, तो जल्दी असर होगी। क्योंकि आप करेंगे और आपका बेटा नेगेटिव ही सोचता रहेगा तो बहुत समय लगेगा। तो पहले विधि समझो, अगले प्रश्न के उत्तर में बताया है, और फिर आपके बेटे को समझाओ। ओम शांति।